सबसे पहली बुक है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। ये बुक मैंने मार्केट से खरीदी थी जो कि 290 रुपये में आई थी और इसमें 596 पेजेस हैं। ये बुक लेने का रीज़न ये था कि प्रिपरेशन से पहले मैंने जितनी भी वीडियोस देखी थी, स्ट्रेटजी वीडियोस, ऑलमोस्ट सब ने ही यही बुक रिकमेंड करी थी फॉर वोकेबलरी, इसलिए मैंने ये बुक खरीद ली। और ख़रीदने के बाद मुझे पता चला कि वाकई ये बुक कमाल की है, क्योंकि मैंने इसमें मालूम मैंने जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं वो मैंने सारे पढ़ लिए। उसके बाद मैंने जितने भी मॉक दिए हैं, एक भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऐसा आया ही नहीं जो मैंने ना पढ़ा हो। और मैं थोड़ा इलेबोरेट करूँ अगर इस बुक को, तो मान लो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है, इसमें पहले आपको जितने भी सब्स्टिट्यूशन हैं जो एसएससी में अभी तक पूछे गए हैं वो सब मिल जाएंगे, ये सारे वही हैं। फिर दूसरा सेक्शन है उसमें टॉप 200 जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं एसएससी एग्जाम्स में, वो दिए गए हैं। तीसरा एग्जाम वाइज में मान लो एमटीएस का एग्ज़ाम है, जीडी का है और सीजीएल का है, उन सब के अलग अलग दिए हुए हैं। और सबसे खास बात ये है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन कितनी बार आया एग्जाम में, तो वो भी उसमें इस बुक में दिया गया है आराम से। और हिंदी भी दी गई है। अगर आपको इंग्लिश जैसे ईडियम्स होते हैं तो ईडियम्स में अगर आपको उनका मतलब समझना है तो उसके लिए इसकी हिंदी भी यहाँ पर दी गई है। तो मेरे को लगता है कि वोकेबलरी के लिए बेस्ट बुक है ये। दूसरी बुक है द इंग्लिश एक्यूमेन, ये कैरियर विल के टीचर हैं गोपाल वर्मा, इनकी बुक है। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, 340 रुपये की ये बुक आई थी। और ये मैंने इसलिए ली थी क्योंकि जब मैंने तैयारी करने से पहले मैंने एक मॉक दिए थे लगभग 2, तो मुझे मेरे उसमें इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मुझे कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये बुक मंगा ली। और जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे सीरियसली ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ा एक बार को किसी टीचर का पढ़ाया हुआ अगर मुझे मिल जाए तो मुझे शायद ये बुक तब ज़्यादा समझ में आएगी। इसलिए फिर मैंने यूट्यूब से क्लास करी और उसके बाद अब मैं ये बुक पढ़ूंगी। मैंने अभी पढ़ी नहीं है, अभी मेरी बस क्लास कंप्लीट हुई है, अब मैं ये बुक पढ़ूंगी। और प्लस पॉइंट अगर इस बुक का बताऊं तो मतलब सारे टॉपिक्स ही इसमें दिए गए हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छी खासी क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे और वोकेबलरी भी है इसमें। इसमें जो वोकेबलरी के लिए भी इसमें काफ़ी पोर्शन दिया हुआ है इसका, तो ठीक बुक है। मतलब मैं इसे यूज़ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने क्लास ले ली और ऊपर से वोकेबलरी के लिए मैंने अलग बुक खरीद ली, इसलिए मैं इसको इतना यूज़ नहीं कर पाऊँगी। पर प्रैक्टिस के लिए मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ अभी। इसके लिए सबसे पहले है क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव सर। इसमें एडवांस और अर्थमेटिक दोनों के ही क्लास नोट्स हैं। मैंने अलग अलग बुक नहीं खरीदी है। अलग अलग बुक नहीं लेने का रीज़न ये है कि मैंने मैथ्स के लिए सर का वीओडी बैच ले लिया था और मैंने अर्थमेटिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी, सिर्फ 2 चैप्टर रह गए थे, तब मैंने ये बुक खरीदी थी। और अगर मैं अलग अलग बुक खरीदती तो फालतू मेरा अर्थमेटिक का खराब जाता, जो बुक होती वो खराब ही जाती, क्योंकि मैंने कर लिया है ऑलमोस्ट, उसके सबके नोट्स बना लिए हैं, तो मैंने इसलिए ये वाली बुक ली थी। इस बुक का मुझे अब जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं खुद मैंने अपने नोट्स भी बना रही हूँ, तो मुझे पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है इसका। अगर आप क्लास ले रहे हैं सर की तो आपको नोट्स नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि जो वो पढ़ा रहे हैं आप उनके अलग से ही नोट्स बनाएँ, जो कि वो अपलोड भी करते हैं अपनी ऐप पर। बट अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं और आपका पहले से अच्छा खासा बेस है मैथ्स का, तो आप ये सर का ही ले सकते हैं। अब मैं इसको खाली तो जाने दूँगी नहीं, अब मैंने खरीद लिया तो मुझे कैसे भी तो उसका यूज़ करना है। तो मैं इसका यूज़ अब ऐसे कर रही हूँ कि मान लो मैं सर की प्रॉफिट एंड लॉस वाली क्लास ले रही हूँ, या प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ो, टाइम एंड वर्क वाली मैंने सर की क्लास ली। तो सर ने जो जो ऐसे क्वेश्चंस कराए जो नहीं है, जो इस बुक में नहीं दिए हैं, वो मैंने अपने नोट्स में उतार लिए। और जो कोई ऐसे क्वेश्चंस थे जो इसमें भी हैं, तो वो मैंने इसी में सॉल्व कर लिए। ये आपको दिख रहे होंगे, मैंने सब इसी में सॉल्व कर लिया और पूरी जो जो सर ने मेथड बताया करने का वो भी मैंने इसमें लिख लिया है। तो मैं अब इस बुक को ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ, खराब तो खैर नहीं जाने दूँगी। बट अगर आप क्लास ले रहे हैं तो उतनी ज़रूरत नहीं है आपको इन क्लास नोट्स की। आप खुद अगर बना सकते हैं और अच्छे बनाएँगे आप अपने। अगली बुक है राकेश सर की, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली। ये मैंने मंगाई थी अमेज़न से और आई थी ये 400 रुपये की। लगभग इसमें है 1000 पेज हैं इसमें और काफ़ी ठीक बुक है, काफ़ी सही बुक है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे भी पूछे जाते हैं, जिस भी टाइप के पूछे जाते हैं, सब दिया है इसमें। बेस्ट बुक है खैर। मैं यही कहूँगी कि अगर आप कोई भी आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया या कुछ भी, तो ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए किसी को भी। अच्छी बुक है, इसमें सबका सॉल्यूशन भी दिया है। जैसे ये क्वेश्चंस हैं तो उनका एक्सप्लेनेशन के सहित सॉल्यूशन भी दिया गया है। अगली बुक है ये किरण पब्लिकेशन की एसएससी रीजनिंग की बुक। सॉल्व पेपर है इसमें, ये भी बेस्ट बुक है। मतलब रीजनिंग में मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आपने पहले कभी कर रखी हो या फिर नहीं भी करी हो, एक आध वीडियो अगर आप देख लें, तो रीजनिंग काफ़ी ईजी मुझे पर्सनली लगता है। बाकी लोग कहते हैं कि टफ़ है तो टफ़ होगा, बट मुझे बहुत ईजी लगता है और ठीक बुक है। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हैं इसमें, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें 26 चैप्टर हैं और इसमें वेटेज भी है कि किस चैप्टर से किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, ये भी इसमें दिया गया। और ये मैंने ली थी अमेज़न से, मैंने मंगाई थी ये बुक 525 रुपये। इस बुक में 944 पेज हैं और अच्छी बुक है। मतलब रीजनिंग के लिए एसएससी के फील्ड में बेस्ट बुक यही मैं मानती हूँ। अच्छी बुक है, काफ़ी लेनी चाहिए आपको। और अगली है
क्लास नोट्स ये हैं अरुण सर के, ये कैरियर विल के ही टीचर हैं, इनकी क्लास नोट्स मैंने लिए हैं। पर एक इसकी एक सच्चाई ये है कि ये आपको तब तक समझ में नहीं आएँगे जब तक आपने अरुण सर की क्लास ना ली हो। क्योंकि मैंने पढ़ा, मुझे लगा था कि आराम से क्लास नोट्स ले लिए, अब कोई क्लास लेने की ज़रूरत क्या है। पर जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे इसमें कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि एकदम अलग ही अप्रोच है इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो मैंने यूट्यूब पर उनकी क्लास जब देखी तब मुझे समझ में आई, और फिर उन्होंने जो पढ़ाते गए उसके मैंने इसमें नोट्स भी ऐड कर लिए। तो इसका बस यही मुझे लगा कि अच्छी बात नहीं है, क्लास देखनी पड़ेगी आपको उनकी। और ये मैंने ली थी फ्लिपकार्ट से, 350 रुपये की आई थी लगभग। 369 इसमें पेज हैं। अगली बुक है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट को वैसे भी जीएस की फील्ड में एसएससी वाले बाइबल मानते हैं, तो इसलिए मैंने खरीद ली। बट ल्यूसेंट का एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो मुझे ये लगा कि आपको, मतलब इसमें काफ़ी ब्रीफली दिया है, कोई कोई एक लाइन लिख दिया है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है उस लाइन का वो उसमें नहीं दिया है पूरी तरीके से। बट खैर एसएससी में उतना आता भी नहीं है, तो उतना हमें चाहिए भी नहीं। तो और हो सकता है कि मैंने ये इंग्लिश में ली हो, इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि इंग्लिश में इसकी वोकेबलरी थोड़ी हार्ड मुझे लग रही है, इसलिए मुझे उतनी समझ में नहीं आ रही है। बट फिर भी मैंने कोशिश करी पढ़ने की। और अगर आप पूछेंगे कि मैं अभी कहाँ से कर रही हूँ जीएस, तो मैंने कैरियर विल का वो ले रखा है, जो उनका बैच आया था एसएससी की जीएस करके, तो उसमें मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी में एनरोल कर लिया था, और मैंने अपनी वहीं से कंप्लीट की है। और ये बुक की अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये मार्केट से ली थी 250 रुपये की बुक, और ये बुक है लगभग 455 पेजेस की ये बुक है। इसमें बीच बीच में ये टेबल्स दिए हैं, तो टेबल्स तो मैं लर्न करने वाली हूँ, याद करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है, और मैंने जब मॉक टेस्ट दे रही थी तो मैंने देखा है कि इन टेबल से कई चीज़ें डायरेक्ट पूछी गई हैं एग्जाम में, तो ये तो मैं ऑब्वियसली करने वाली हूँ। पूरी बुक ना पढ़ूँ वो बात की बात है। और सबसे इसके बाद ये स्टैटिक जीके की अंकित भाटी सर की ये बुक है। इसको मंगाने का रीज़न ये था, पहले बता देती हूँ इसका रेट क्या है। तो ये बुक मैंने मार्केट से खरीदी थी 180 रुपये की, और इसको मंगाने का रीज़न ये है कि अभी तक एसएससी में स्टैटिक जीके से जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे टॉपिक, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इसमें कवर हैं। और काफ़ी बढ़िया बुक है ये। अगर हमने 2 3 बार इसको पूरा रिवाइज कर लिया तो स्टैटिक जीके हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी ये पढ़ के। और बेस्ट बुक है ये। इसमें 208 पेज हैं। मैंने मार्केट से ली थी ये बुक, और अच्छी बुक है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग खरीदें इसको। और सबसे लास्ट में मैंने ली है ये छोटू सी इंस्पेक्टर चालीसा की बुक। ये अभी मैंने परसों ही मंगाई है, तो मैं भी उतना नहीं कर पाई हूँ इसको, बट मेरे को ठीक लग रही है ये, कैलकुलेशन वाइज काफ़ी ठीक है, इसमें अच्छी अच्छी ट्रिक्स दी गई हैं। तो इसका भी मैंने इसमें कुछ लिखा था शायद 30 डे की गारंटी है, अगर 30 दिन करी मैंने पूरी तो ऐसा ये दावा कर रहे हैं कि मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। तो देखते हैं भाई क्या होता है। फिलहाल ये बुक थी जो मैंने अपनी एसएससी की प्रिपरेशन के लिए खरीदी है।